स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफ कांवड़ियों की पूजा की तो वहीं सीएम ने कांवड़ियों की पैर भी धोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़िये शिव के स्वरूप हैं और इसीलिए उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोकर शिव के स्वरूप की आराधना की है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांवड़ियों का सम्मान मुख्यमंत्री ने किया और खुद कांवड़ियों के पैर धो के उन्हें सम्मानित किया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं शॉल उड़ाकर शिव भक्तों को सम्मानित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के दौरे पर हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कांवड़ियों का सम्मान किया। 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और आज हरिद्वार के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कांवड़ियों के पैर आज उन्होंने धोए और कांवड़ियों को शिव का स्वरूप बताया है। उसके बाद उनका सम्मान किया गया। समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। तो कांवड़ यात्रा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था भी की गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है सीएम की तरफ से कि किसी भी तरह की परेशानी कांवड़ियों को ना हो। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से भगवान का भक्त रहा हूँ और मुझे लगता है कि प्रत्येक कांवड़ियों में कहीं न कहीं शिव भक्त का एक रूप है। उनके अंदर एक जो दृश्य हमें दिखाई देता है, भगवान के दूध का दृश्य दिखाई देता है। इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं और मैं अपने सभी अधिकारियों से भी कहता हूँ, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूँ, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए, इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता रोहित सिखौला ने। इस बार हमने पहली बार कांवड़ मेले के लिए अलग से व्यवस्था की है, अलग से बजट का प्रावधान किया है कि जिससे कि कांवड़ यात्रा में जो करोड़ों करोड़ों यात्री आते हैं, करोड़ों करोड़ों भोले भक्त, शिव भक्त, बाबा भक्त आते हैं, उन सब का ठीक से अभिनंदन हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था हो, ठीक प्रकार से मेला संपन्न हो, उसके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि कांवड़ मेले में इस बार कुंभ की जैसी व्यवस्था, कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था, इसको कैसे देखते हैं और जो आपने आचरण हुआ है उसका क्या संदेश जाएगा पूरे देश में? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँ कि कांवड़ यात्रा का जो प्रश्न है, कांवड़ यात्रा हमारी बहुत बरसों से चलती आई है और इस यात्रा का ठीक प्रकार से होना और सभी शिव भक्तों का यहाँ पर अभिनंदन होना, ये हमारी संस्कृति भी है और हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक हम सब के लिए जो है एक प्रेरणा भी है कि सारे शिव भक्त यहाँ आएंगे तो देवभूमि में सबका अभिनंदन होगा, सबका स्वागत होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरे के दौरान हवाई मार्ग से हरिद्वार क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने आसमान से धर्म नगरी में कांवड़ मेला क्षेत्र का जायजा भी लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जहां हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के दौरे पर रहे, कांवड़ियों को सम्मानित किया और उसके बाद जो कांवड़ मेला क्षेत्र है उसका जायजा भी हवाई सर्वेक्षण के दौरान लिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हरिद्वार से तस्वीरें हैं कांवड़ मेला क्षेत्र का जायजा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, कुछ देर पहले तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरीके से कांवड़ियों का सम्मान किया गया, शिव का स्वरूप कांवड़ियों को बताया है और हवाई मार्ग से हवाई सर्वेक्षण करते हुए हवाई जो यात्रा का क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, उसका निरीक्षण भी किया। किसी तरह की दिक्कतें ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर भी चला और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िये, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए खुद पल पल की जो तस्वीरें हैं, पल पल की जो मॉनिटरिंग है, वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब बात करेंगे पहाड़ पर रेड अलर्ट की। तो उत्तराखंड में आज और कल 2 दिन बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इस दौरान 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सरकार ने सभी डीएम के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच प्रशासन ने भी आम जनता से अपील की है कि सतर्क रहें, ज्यादा जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। भारी बारिश होने की आशंका इस दौरान जताई गई है।
देखिए, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश आपदा प्रदेश के रूप में भी जानते हैं हम लोग। साथ में आप जानते हैं कि ये 2-3 दिन हाई अलर्ट के जो मौसम विभाग ने एक गाइडलाइंस जारी की है। हमने कहा है सभी जिला अधिकारियों से कि वो अपने अपने स्तर पे बिल्कुल इस जो आने वाली हमारे सामने एक कुछ भी संभावना हो सकती है उसके लिए वो तैयार रहें, और जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति होगी जिला अधिकारी को पूरी तरह से निर्देशित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। यहाँ पुल की शटरिंग गिरने से हादसा हो गया है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग अचानक से आज गिर गई। ऑल वेदर परियोजना के तहत पुल का निर्माण काम चल रहा था। आरसीसी कंपनी कर रही है 64 करोड़ की लागत से पुल का काम। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अचानक से पुल की शटरिंग गिर गई, जिसके बाद 6 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें घायल हैं। 2 मजदूरों की मौत हो गई है। आरसीसी कंपनी की तरफ से 64 करोड़ की लागत से पुल का काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी एक घटना हुई है और इसका मूल स्रोत मुझे लगता है कि ये कंपनी की लापरवाही से हुआ है। आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा और डीएम साहब ने निरीक्षण किया, विशेष रूप से लाखों हजारों टन सरिया उसमें लगा हुआ है और उसके बावजूद उसके सपोर्ट पे कच्चे लगा रहे हैं। वो देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं। इसमें दोषी कंपनी है और इस कंपनी के खिलाफ हमने डीएम साहब से भी वार्ता की है कि इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और डीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसके खिलाफ लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, कई लोगों ने शिकायतें भी की। इस प्रोजेक्ट मैनेजर की भी लापरवाही के कारण ये इतनी बड़ी हादसा हुआ और इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता रोहित डिबरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, क्या स्थिति है फिलहाल मौके पर? क्या जो राहत बचाव का काम है वो पूरा हो गया है या फिर अभी भी जारी है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ हाईवे की नरकोटा में और घटना घटी है जिसमें 8 लोग जो है सैटिंग के नीचे दब गए थे। यहाँ पे जो है डबल लाइन पुल का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से चल भी रहा है और आज सुबह जब घटना घटी तो उसके बाद रेस्क्यू कार्य भी यहाँ पे शुरू किया गया, जिसमें 6 लोगों को तो त्वरित गति से निकाल दिया गया है, जबकि 2 लोग जो सैटिंग के अंदर फंस गए थे उन्हें कटर मशीन के जरिए निकाला गया। पर लेकिन उस दौरान उन्हें दम तोड़ कह सकते हैं। घटना में जो है 6 लोग जो गंभीर घायल हुए हैं उनमें से 2 लोगों को अभी रेफर कर दिया गया है। तो फिलहाल 4 लोगों को जिला चिकित्सालय भर्ती किए गए हैं। घटना में पूरी तरह देख रहे हैं तो यहाँ मिला है कि 2 लोगों की ही घटना से तो मौत हुई, जबकि जो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी, स्थिति क्या है रोहित? जो घायल हैं उनकी क्या बताया जा रहा है? जैसे कि जो 6 लोग घायल हुए हैं इनमें से 2 लोगों को अभी रेफर कर दिया गया। फिलहाल प्रशासन की ओर से जो है कुछ अस्थायी जांच कमेटी बिठा दी गई है जो इस कार्य में निर्माणदायी संस्था है, जो कार्यदायी संस्था है एनएच विभाग है, उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद रोहित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए बात करेंगे जोशीमठ की। यहाँ हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पहाड़ दरकने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब यात्रा पड़ाव घांगरिया का बताया जा रहा है। के मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून का सीजन चल रहा है, प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है। बारिश में किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हेमकुंड साहिब का ये वीडियो बताया जा रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अचानक से ये पहाड़ दरकने लगा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैच कर लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब यात्रा के पड़ाव यानी कि घांगरिया का है। तो बताया ये भी जा रहा है कि पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है और अभी कुछ दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से इस मार्ग को खोला गया था। पहले भी मलबा गिरने की वजह से मार्ग बाधित हो गया था। लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई, मार्ग को खोला गया और एक बार फिर से पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया है और लगातार जो बारिश हो रही है और इसका असर अब पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरीके से बारिश का असर देखने को मिल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में। अचानक से आज ये पहाड़ दरकने लगा। हेमकुंड साहिब की और फूलों की घाटी की तस्वीरें ये बताई जा रही हैं। तो घांगरिया से होते हुए जो यात्री हैं हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं और उसी बीच की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। अचानक से आज पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा रास्ते में गिरा।
जिसका वीडियो भी अब आपके सामने है। एक्सक्लूसिव वीडियो ये बताया जा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड के कई इलाके बारिश में बेहाल है। नदियां उफान पर बह रही हैं और इसीलिए आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बारिश से पहाड़ में हो रही बेहाली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कहीं बरसाती नाले आम आदमी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से पहाड़ बेहाल हैं। पिथौरागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं, जिससे मार्ग बाधित है। जेसीबी की मदद से रोड खोलने की कोशिश हो रही है, मगर पहाड़ों से लगातार गिरता मलबा प्रशासन की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। उधर हल्द्वानी की इन तस्वीरों को भी देखिए। बरसाती नदी उफान पर है। आवाजाही के रास्ते पानी में डूब गए हैं, इसलिए अब लोग नदी को पार करने का जोखिम मोल ले रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। पिकअप चालक नदी के बीच से अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है, मगर नदी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी के बहने की आशंका है। गाड़ी जैसे तैसे पार हो ही जाती है। सूखी नदी के उफान पर आने से विजयपुर गांव के लोगों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। लोग नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं। विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। ये लोग सूखी नदी से होकर गुजरते हैं, मगर बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीणों के सामने शहर तक आने के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। मानसून की बारिश ने कोटद्वार के लोगों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। इस बरसाती नाले के पास ही कुछ मकान भी हैं। ऐसे में इन मकानों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समस्या ये होती है कि बारिश में तो पानी आता है, यहाँ की जो नदी है ये पानी सीधे अंदर ले जाती है। अगर ये पुल थोड़ा ऊंचाई पे बन जाए और यहाँ की दीवार बन जाए तो लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ पर जब कोई समस्या आती है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता। कोई आकर देखकर खाली आएंगे और देख के चले जाएंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और देखिए, उत्तराखंड में मानसून से बिगड़े हालात पर सीएम का बयान भी सामने आया है। आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बंद पड़ी सड़कों को फौरन खोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से आपदा से निपटने के लिए तैयार है। सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और अगर कहीं भी सड़कें बंद हैं तो उन्हें फौरन खोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपदा का भी दौर है, एक दो जगह पर छोटी घटनाएं भी हुई हैं। मैं सभी को, प्रशासन के लोगों को हमने पहले से ये रेड अलर्ट में किया हुआ है, अलर्ट किया हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो तत्काल वहाँ पर राहत पहुँचाई जाए। जो अगर कहीं पर सड़क मार्ग बंद होता है, भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि होती है, तो उसके लिए तत्काल जो हमारी जेसीबी एहतियाती तैनात है वो समयबद्ध तरीके से तत्काल अपने राहत के कार्यों को करेंगे। और देखिए, मसूरी से देहरादून मार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिससे रोड काफी देर तक बाधित रहा। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है, जिस वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। और इसी दौरान गलोगी पावर हाउस के पास भी पहाड़ी से मलबा गिरा। देहरादून से मसूरी के लिए ये मुख्य मार्ग है, मगर इस पर भूस्खलन को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी इस जगह का निरीक्षण किया था और जल्द ही ट्रीटमेंट करने की घोषणा भी की थी, मगर 1 साल बीत गया, जिसके बाद भी लैंडस्लाइड वाली जगह का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। और यहाँ पे हमको सूचना मिल गई थी, यहाँ पे एक पेड़ गिर गया था और उसके लिए हमने जेसीबी तुरंत यहाँ पे लगा दी है
और मार्ग हमने सुचारू रूप से खोल दिया है। जैसे हमारी जेसीबी कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे, यातायात के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही। और इधर पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के बिर्थी के पास पुल बह जाने से लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोगों के बरसाती नाले के बीच से आवाजाही करनी पड़ रही है। एक कार बरसाती नाले के बीचों बीच फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पुल बह जाने की वजह से आवाजाही में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इधर उत्तरकाशी में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग को रखा गया है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील उत्तरकाशी जिला बताया जाता है और अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है। और साथ ही साथ डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है और उसके बाद 21 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट की बात भी की गई है, जिसके बाद उत्तरकाशी में भी अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग को रहने को कहा गया है। कुमाऊं सहित गढ़वाल के कुछ जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 19 और 19-20 तारीख को भी जनपदों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि हमारे जनपद के लिए ऐसा अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए संबंधित विभाग को कि आवश्यक तैयारी रखें लाइन डिपार्टमेंट्स, और जहाँ पर रोड डिपार्टमेंट है वो अगर रोड अवरुद्ध होती है तो तत्काल सुचारू करें और उसमें उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहे और निगरानी। और इधर सड़क नहीं होने की वजह से जोशीमठ में ग्रामीण महिलाएं जान जोखिम में डालकर सफर कर रही हैं। दरअसल मार्ग का निर्माण तो हो रहा है, मगर सड़क की कटिंग करने के बाद काम बंद कर दिया गया, जिस वजह से अब लोगों को पथरीले रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देखिए, सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ गया है, जिसके कारण जो ग्रामीण हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इस मार्ग से जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सफर कर रही हैं। देखिए मानसून सीजन चल रहा है और लगातार आपको तस्वीरें भी एबीपी गंगा दिखा रहा है कि किस तरीके से बारिश लोगों का जीना मुहाल कर रही है। जगह जगह जल भराव हो गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल की और हल्द्वानी की 2 तस्वीरें हैं। किस तरीके से लगातार बारिश यहां हो रही है और बारिश की वजह से जलस्तर भी नदियों का बढ़ गया है। हल्द्वानी की तस्वीर भी आप देखिए, लगातार यहां पर बारिश हो गई है। दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 2 दिन का रेड अलर्ट प्रदेश में कई जिलों में जारी किया गया है और साथ ही साथ 21 से 23 जुलाई का भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग ने हरियाणा सरकार की खेल नीति का अध्ययन किया है। हाल ही में विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार के नेतृत्व में एक टीम हरियाणा गई थी, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं और प्रोत्साहन से संबंधित जरूरी पहलुओं पर मंथन किया है। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके लिए एक टीम विशेष प्रमुख सचिव खेल के नेतृत्व में हरियाणा गई थी और वहां पर कई तरह से जो वहां की खेल नीति हैं और तमाम चीज़ों का बड़ा अध्ययन किया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव कुमार जी हैं। सर, किस तरह की वहाँ पर अपने चीज़ों को देखा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में खेलों को लिए बड़ा अच्छी तरह से जाना जाता है, तो हम उत्तराखंड में उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी माननीय खेल मंत्री महोदया श्रीमती रेखा आर्या जी, दोनों का इस ओर विशेष ध्यान है और बार बार उन्होंने अपने अलग अलग मंच पर भी खेलों को उत्तराखंड में प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। ये चीज़ हम लोगों के अध्ययन में आई तो हम लोगों ने हरियाणा सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया। वहाँ जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनसे मैंने खुद बात की और फिर हम इसी क्रम में सोमवार 18 जुलाई को हम लोग एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन लेके हरियाणा स्पोर्ट्स निदेशालय गए और वहाँ उनके ऑफिसर्स ने हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन किया और जो खेल नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो भी समय समय पर जीओस किए थे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन पास किए थे, जो भी एक्ट वगैरह पास किए थे, उन सब की उन्होंने हमको वो सारा डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध कराया। तो उसके अध्ययन करने के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा अब और उसका अपनी नीति के साथ कंपैरिजन करने के बाद अब मेरा विश्वास है अगले 15-20 दिन में हम कई सारे पहलुओं पे
आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे यहाँ भी उसी नीति के जो हमारे लिए रेलेवेंट पहलू हैं, जो अच्छे पहलू हैं, उनका अध्ययन कर अगर हम उन्हें यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है और खेल मंत्री जी का भी जो रुझान है, उन दोनों सरकार की मंशा के अनुरूप हम निकट भविष्य में उत्तराखंड में भी खेल में बहुत अच्छे परिणाम दे पाएंगे। क्योंकि सर यहाँ पर प्रतिभाएं बड़ी अच्छी हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, काफ़ी लोग वहाँ अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो क्या कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र पे हम नर्सरियों को तैयार करें और फिर उनको अच्छे लेंगे? हमारा जो प्लान है निश्चित रूप से पहले ज़िले स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, और इवेंचुअली हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर और सभी कस्बों में भी खेल की प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाए। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ उनका जाना। और अल्मोड़ा के गांधी पार्क में उत्तराखंड जल संस्थान पीटीसी मजदूर यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने धरना दिया है। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद नियत समय पर मानदेय विभाग की तरफ से नहीं मिल पाता है। प्रदेश सरकार ने अभी तक पीटीसी मजदूरों की 2006 से नियमितीकरण मांग पर अमल नहीं हो पाया है। सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, पीटीसी मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित है। इंकलाब जिंदाबाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्णप्रयाग में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर पेड़ गिर गया है। करीब 1 घंटे बाद शुरू हो पाई है आवाजाही। तो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई मार्ग बाधित हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हो गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर एक पेड़ गिर गया था। करीब 1 घंटे बाद एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो पाई है। और हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पहले चरण में भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी हरिद्वार जिले में पार्टी नेताओं से बातचीत करेगी और मजबूत कैंडिडेट के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत क्षेत्रों में अधिकृत करेगी। और महाशिवरात्रि करीब आते ही अब हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ और बढ़ने लगी है। रुड़की में कांवड़ पटरी, अब तो हर दिन कांवड़ियों की भीड़ यहां बढ़ रही है। कांवड़ पटरी पर अब सिर्फ कांवड़िए ही नजर आ रहे। अब पुलिस ने भी कांवड़ पटरी पर सभी वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया है। तो देखिए, कांवड़ियों की उमड़ रही भीड़ को देखते हुए हरिद्वार जिले में सभी स्कूल 26 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर कांवड़ियों की काफी भीड़ रहेगी। छात्र छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।